गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपने किया होगा 10.1 और बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इजीली देख सकते हो। यस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है। किसी भी नंबर्स को ईजी करके हम लिखते हैं। किसी भी नंबर को अगर मैंने ईजी करके लिखा है, जैसे यहाँ पे 5 करोड़ लिखा था तो मैंने लिखा 5 × 10⁻7 लिखा है, ताकि नंबर को क्या हो जाए, हमें लिखना ईजी हो जाए, याद करना ईजी हो जाए कि हमारा एग्जैक्टली क्या था। एक एवरेज लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारी ये एक्सरसाइज बेस्ड रहेगी, उसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है 675 इंटू ये 1040, तो मैंने 40 को पहले अलग किया, पावर 4 किया और यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर सॉल्व किया। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, एक चीज़ देखो, ये अगर ऐसे लिखा है 10⁻002, तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करा, कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 हम लगा देते हैं, हमने यही पढ़ा है। और फिर 2 × 10 की पावर क्या करते हैं, -3 कर देते हैं ना। 10 इंटू यहाँ पे कर देती हूँ 2 की पावर 10 की पावर 3 कर देंगे। और फिर ये 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो कहने का मतलब है, पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, उड़ा देंगे, और जितने भी आगे डिजिट होती हैं, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थी 1 2 3, तो 3 0 लगाए। ऐसे यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे हम उतनी ही 0 लगा के फिर पावर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करेंगे, 3 का पेयर बना दोगे। आपने अपने आधार कार्ड भी देखा होगा, तो ऐसे करके 99253001 या 7565 लिखा रहता है, 36 लिखा रहता है, तो 4 के डिजिट में वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ताकि आधार कार्ड नंबर हमारा क्या हो जाए, याद करना ईजी हो जाए, है ना, समझना ईजी हो जाए, लिखना ईजी हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 की 0 का, है ना, 3 की 0 का पेयर बना देती हूँ। ये मैंने पेयर बना दिया, ठीक है। और ये 2 0, तो कितनी है यहाँ पर, अगर मैं पॉइंट को यहाँ से ही मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, अगर मैं पॉइंट को रिमूव करती हूँ, पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, पॉइंट को मैंने यहाँ से रिमूव करा, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितनी 0 है, 30 30 30, 9 0 आ जाएगा। और ये 2 0 और ये 2 डिजिट की 2 0, तो कितनी पावर हो गई, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 85। 10 की पावर क्या हो गई बेटा, 3 और 3 6, और ये 9 10 11 12 13 हो गई, 10 की पावर 13, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, या एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 0 कम कर देते हैं, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा था ना, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे पढ़ रहे हैं, 6 पॉइंट है ना, एक डिजिट को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, एक डिजिट को छोड़ देती हूँ, पॉइंट यहाँ पे रहने देती हूँ, यहाँ तक 8 तक लेकर आऊँगी, तो क्या हो जाएगी पावर 12। और यही पावर जब ऊपर जाएगी 8.5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अब तक प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में क्या करा था कि माइनस पावर होती थी, डिनोमिनेटर में ले आते थे, है ना। ये -7 है तो मैं ऊपर ले गई, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में पावर प्लस की है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। दिस इज योर आंसर, इजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 0 का पेयर बनाया, फिर से 3 0 का पेयर बनाया, और फिर 3 0 का पेयर बनाया, और ये 2 का पेयर बनाया, और ये पॉइंट को मैंने यहाँ से रिमूव करूँगी, ठीक है। पॉइंट को रिमूव करेंगे और 9 तक ले जाएंगे। पॉइंट 3 0 का पेयर, फिर 3 0 का पेयर। जब आप अपनी कॉपी में करेंगे ना, तो 3 0 का पेयर बना के ही लिखना, उससे आपकी क्वेश्चन को बार बार 0 काउंट नहीं करनी पड़ेंगी, है ना, बार बार 0 नहीं काउंट करनी पड़े। 9 4 2, ठीक है। और ये पॉइंट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। कितनी 0 है, 3 3 3 9, तो यही हो गया 10 11, है ना। ये 3 3, ठीक है। ये 2 0 मैंने लिखी, एक 9 की अलग से लिखती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पॉइंट बचा रह जाएगा, ठीक है, पॉइंट बचा रह जाएगा। ये पॉइंट यहाँ रिमूव करके यहाँ भी लिख सकते हो, 9.42 × 10 की डिनोमिनेटर में 10 की पावर कितनी, 9 9 9
3 3 9 हो गए, और ये 10 11 12 पावर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9.42 इंटू 10 की पावर 12 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 12 आंसर नहीं है, ये पूरा कंप्लीट आंसर है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमारा पॉइंट है ही नहीं, तो हम डिनोमिनेटर में पॉइंट को उड़ाएंगे ही नहीं, तो हम इसे ही काउंट करेंगे। इसे काउंट करते हैं 3 0, फिर से 3 0, फिर 3 0 9, और ये 12, और ये 13 हो गई है ना, 13। तो 10 की पावर 13 इंटू कितना आ जाएगा 602, ठीक है। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करा, और क्या लिख सकते हैं 6.02 इंटू 100, और ये 13 है भाई, 3 नहीं है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 13। अब ये पावर क्या है 2, और ये पावर क्या है 13, और इनटू में क्या चल रहा है 6.02, ठीक है। 02 पूरा लिखना है आपको। कितना हो जाएगा 6.02, इसे रिमूव कर देती हूँ, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया था। ये देखो बेस से में पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 10 की पावर 13 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 15 आंसर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें कितनी है, फिर से हम वो 0 0 का पेयर ज़रूर बनाना है आपको, ठीक है। इसके बिना आप क्वेश्चन को वरना क्या होगा, पहले एक बार 0 काउंट करी, फिर दोबारा 0 काउंट करोगे, उसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम ही वेस्ट होएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 3 का पेयर बना देना। पेयर बना देंगे, कितना आ जाएगा, पॉइंट को रिमूव करोगे, है ना। पॉइंट को आपने रिमूव कर दिया 8 ये सॉरी 0 0 2 0 8 3 7, और कितनी 0 है यहाँ पे 6, और ये 8। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, 3 0 3 0, और ये 2 0 8 के बाद लगाया तो 1 पॉइंट यहाँ पे 8.35 10 की पावर 9, जिसे हम लिखेंगे 8.35 इंटू 10 की पावर -9 आंसर, ठीक है। कोई डाउट? 7, अच्छा हाँ यहाँ 7 है बेटा, तो ये 7 कर देते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है 31867 तो 70 लिख देती हूँ मैं, वही 3 3 का पेयर 70 हो गई हमारी, ठीक है। 3186 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 3.186 इंटू 10 की पावर 7। तो अब आपने यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाया ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तभी तो देखो मैं लिख रही हूँ 21, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 21 इंटू 2.1 इंटू 10। अभी जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 210, ठीक है। 20 और एक डिजिट बाद पॉइंट है तो ये 21.0, तो इसका मतलब क्या है 21 ही तो हुआ है ना। तो वही किया है, 3 डिजिट बाद मैंने जब पॉइंट लगाई तो वही 3 0 वाले से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। इंटू 10 की पावर 7, यहाँ पे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7, 3.186 इतना हो गया। अब 3.186 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 + 7 यानी कि 10 की पावर 10 हो जाएगा, और इंटू 3.186 हमारा चल ही रहा था आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजली फॉर्म, मतलब जैसे हम लिखते हैं वैसी फॉर्म में हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 3.02 इंटू 10 की पावर -6। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, हमने सबसे पहले यही सीखा है ना कि हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है 0 2, और 10 की पावर 6 यानी कि 3 3 के पेयर में लिखना है ना, ये चीज़ भी हमने सीखी है। अब डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे शिफ्ट होएगा कितनी 6 डिजिट बाद, यहाँ पे 6 डिजिट, एक तो ऑलरेडी है तो 6 पूरी करने के लिए कितनी 0 की कमी है, 5 0 की कमी है,
तो मैंने 5 0 लगा दी, फिर 3, फिर 0 2 और यहाँ पे लगेगा। अब ये पॉइंट यानी कि डेसिमल आपको विजिबल हो जस्ट इसलिए 0 है, ठीक है। अगर मैं 0.2 कहीं लिखती हूँ तो ये एक्चुअल में इक्वल है 0.2 के, ठीक है, बोथ आर सेम। बस मैंने 0 किस लिए सुटेबल रहा मेरे लिए कि मेरा डेसिमल दिखाई दे, विजिबल हो, ठीक है, जस्ट इसलिए हमने लिखा है आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहीं पर ही करेंगे। 4.5 इंटू 10 की पावर 4 यानी कि 4.5 इंटू 10, 4 टाइम्स 0 लिखेंगे और 45 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, सेम आ जाएगा। और 4 0 भी लगा दो। एक डिजिट बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। देखो वैल्यू पहले वाले 0 की भी नहीं है, बस हमने किस लिए लगाया कि आपका डेसिमल जो है दिखना चाहिए कि आपने ये नंबर यहाँ से शुरू हो गया 0 से, ठीक है। बी अटेंशन, ऐसा नहीं कि मैंने 55 लिखा और बीच में ऐसी डॉट लगी हुई है बाई चांस, तो वो आप उसे डेसिमल कंसिडर करेंगे, क्या पता वो पेन चलाते हुए ऐसी लग गया हो, तो इसलिए हम 0 लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 45000 आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी पॉजिटिव बनाऊंगी 3 अपॉन 10 की पावर 8, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, थर्ड पार्ट है ये आपका। अब ये 10 की पावर 8 है तो मैं क्या लिखूंगी 3 3 के पेयर में लिखना है, ठीक है। एक 3 के पेयर में लिखा, 6 0 हो गई और ये 8 0, ठीक है। इतना खुला खुला मत लिखना, लिख देना ऐसे 3 3 के पेयर में ही लिखना अब, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8 0 है यानी कि 8 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, है ना। 8 डिजिट हमारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए, तो एक तो पहले ही है, तो कितनी 0 की कमी है 7 0 की कमी है, तो वही मैं 7 0 लगा देती हूँ। पॉइंट लगाया और 7 0 2 2 6 और ये 3 3 6 0 हो गई हमारी, एक 7 हो गई और ये 3, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर। ये डेसिमल मेरा दिखाई दे, ये पॉइंट मेरा दिखाई दे, तो इसलिए मैंने क्या लगा दी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है 1.0001, देखो ये पॉइंट है, इंटू 10 की पावर 9, तो मैं क्या करूँगी 9 0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे 9 0 चाहिए। 1.0001 इंटू 9, 3 3 के पेयर में मैंने ये 0 0 बना दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को आप भूल जाओ, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ, सेम एज इट इज ही आ जाएगा 1,000,001 और कितनी 0 है 9 0 है, 3 3 के पेयर में लिख दिया, ठीक है। और कितनी डिजिट बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा दें 1 2 3 और 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1,000,001 और ये 3 0 एज इट इज, और इसमें से तो एक चली गई है तो कौन बची है 2 0 आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अदरवाइज कमेंट में बताना कि मैं आपको रिपीट कर दूंगी, दूसरी वीडियो में मैं इसे और अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। 5.8 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। पावर 12 है यानी कि मुझे 3 3 के पेयर में इसे ओपन करके लिखूंगी। 5.8 इंटू 3 0 3 0 6 0 हो गई, टोटल कितनी है 12 zeros हैं, 6 zeros हैं, सॉरी 6 0 हो गई और ये 3 3 के 12 0 हो गई। अब 58 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कितना आ जाएगा 58। कितनी 0 हैं सारी जीरोस लगा देते हैं, 3 3 के पेयर में ही लगाएंगे। अब कितनी डिजिट बाद पॉइंट है 1 डिजिट बाद, तो मैंने 1 डिजिट बाद 0 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 8 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर और फिर 3 का पेयर, और ये कितनी हो जाएंगी 2 का पेयर आंसर, ठीक है। क्लियर है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपके पास, ये बहुत ईजी है, इसमें तो 6 0 है,
इसे तो बहुत इजीली हो जाएगा और पॉइंट के बाद भी लगा देंगे, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो इसी बात पे फटाफट से। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61492 इंटू 10 की पावर 6, 3.61492 इंटू 60 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 है तो मैं क्या करती हूँ 1 की मल्टीप्लाई इस 3 वाले नंबर से कर देती हूँ, 3 सेम आ जाएगा और जितनी 0 है वो पीछे लगा दो, 3 के पेयर में लगा दिया। अब कितनी डिजिट बाद पॉइंट है, 5 डिजिट बाद, तो 3 0 और ये 2 0 को भी हटा दो, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 3614920 आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब माइक्रो इज इक्वल्स टू इतना दे रखा है उसने, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वही 6.25 इंटू 10 की पावर 5 हो, 7 हो, 10 हो, वटएवर, ठीक है, इस फॉर्म में हमें बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 1 अपॉन कितनी 0 है, 2 0, 3 का पेयर बना रहे थे ना, 3 0 और 3 0 यानी कि 6 0 है। 10 3 का पेयर। आप जब क्वेश्चन अपना रीराइट करोगे ना तो आप ऐसे ही पेयर बना के लिखना, उससे मिस्टेक नहीं होगी। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 है ना, और कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, यहाँ पे करते हैं। देखो इसने 3 का पेयर बना के ऑलरेडी दे रखा है, 3 का। चल ये हमारा काम अच्छा हो गया क्यों, कितने हो जाएगा, देखो जब पॉइंट हमारा इधर की तरफ हो यानी कि 0.00 समथिंग बन रहा तो 10 की पावर माइनस में रहेगी। क्यों, ये पॉइंट को जब मैं रिमूव करती हूँ, तो मैं डिनोमिनेटर में लिखती हूँ 10 10 10 0 और 10 की पावर फिर -4 ऊपर जाके हो जाता है वो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो प्लस की है, 5/10 की पावर 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब डिजिट से पहले पॉइंट बैठ रहा हो तो पावर माइनस की होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, 3 का पेयर पे दे रखा है, 3 3 6 और ये 9 और ये 12 और ये 15 और ये 18 बन गया, ठीक है। तो हम सेकंड को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 0.16 या 16 इंटू 10 की पावर -18। क्यों, देखो -18 क्यों लिखा, जब मैंने लिखा था आपका माइनस का 5 लिखा है तो मैं क्या लिखती हूँ, पॉइंट रिमूव करती हूँ, नीचे 2 0 लगाती हूँ, फिर लिखती हूँ 5/10 की पावर 2 और फिर लिखती हूँ 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -2। डिनोमिनेटर में था, पावर ऊपर चली गई मतलब माइनस की हो गई, ठीक है। तो ये जब भी पॉइंट से पहले बैठेगा तो हम पावर कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। और क्या लिख सकती हूँ इसे, मैं फिर से लिख सकती हूँ 1.6, क्या हो जाएगा, 1.6 लिखने का मतलब क्या है कि मैंने 10 की पावर -1 एक और लेकर आई हूँ और माइनस के 18, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 19 इंटू 1.6 आंसर, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दे रखा है, कितनी 0 है यहाँ पर, 3 और 6 0 है ना, 6 0 है, तो हम न्यू पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.60 थी, मैं वही पेयर में लिखना पसंद करूँगी कि ताकि मुझे बार बार 0 काउंट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो मुझे लिखना है 5, 3 0 तो इसकी हो गई, तो 5 है ना, 0.5 इंटू 10 की पावर -6। एक तो ये आंसर हो सकता है, और क्या हो सकता है कि इसे 5 को भी मैं और इधर ले आती हूँ, तो 10 की पावर -1 और इंटू -6। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साथ कह दूँ ना, लो इसका आंसर लिख दो 5 इंटू 10 की पावर -7, ये भी लिख सकते हैं कि हमने 7 डिजिट आगे आए हैं पॉइंट लेके तो 7 लगा दिया। तो आप एक बार ऐसे लिख दोगे तो नंबर का पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल में किया क्या है, कि 0.5 जो बना मेरा वो 5 कैसे बना, जब पॉइंट को रिमूव करा आपने, है ना,
और लिखा 5 इंटू 10 की पावर, यहाँ प्लस के 1 था, ऊपर जाके माइनस के 1, तो वो हमने यहाँ पे काम किया है। कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 0 और ये 4 0 है, 1275 है ना मीटर। साइज ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल पता है क्या होता है, कि जैसे बीज टाइप कहते हैं ना सेल उसका, तो वो जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है, छोटे छोटे सेल होते हैं, फिर ऑर्गन बनता है, फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो हमारा वही प्लांट सेल है ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कितना था वहाँ पे हमारे पास थी कितनी 0, 40 है ना, 40.40। फिर भी मैंने 3 का ही पेयर बनाया है, 1275। ठीक है, तो हमारे पास कितनी है 4 0, तो मैं ये लिख सकती हूँ 1275 डेसिमल के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होता है ना, हम उसे एज अ नंबर नहीं डिजिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं 1275 ऐसे पढ़ेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, एक डिजिट ही आगे लेकर आते हैं, इसकी हम एक ही डिजिट आगे लेकर आएंगे, तो 1.275 लिख रहे हैं, इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.275 इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 10 की पावर माइनस 5 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। द थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर्स। 5th वाला क्वेश्चन देखो, एक न्यू पेज ले, 0.07। देखो पॉइंट लिखा, हर डिजिट के पहले उसने पॉइंट के पहले 0 लगा रखा है। क्यों? क्योंकि आपको डेसिमल दिखाई दे, विजिबल हो कि वो एक्चुअल में एक मैथ का सिंबल है। ऐसी डॉट नहीं लगा दिया या फुल स्टॉप नहीं लगा दिया है। ठीक है, तो इसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे एक 0 है तो 7.7 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब इसे भी इधर मैं ले आऊँगी तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7। या ये कहें कि 2 डिजिट आगे चलकर आ गया तो क्या हो गया, ये -1 है, 7 इंटू 10 की पावर -2 आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। 5 बुक्स हैं मेरे पास। चलिए ठीक है, ये 5 बुक्स हैं, 2 3 4 5, ये 5 बुक्स हैं। ठीक है, ये 5 बुक्स रखिए, इन सब की 20 mm और ये 20 mm 20 mm और 20 mm और 20 mm एंड 5 पेपर्स भी रखे हैं, और सबकी थिकनेस दे रखी है उसने 0.016 mm यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, ये बात। अब टोटल हाइट कितनी हो गई, ये पूरी टोटल हाइट कितनी होगी 20 20 40 और ये कितना हो जाएगा 60 80 और 100, तो 100 mm यानी कि मिलीमीटर, या क्या कह सकते हैं इसे 5 इंटू 20 मिलीमीटर। ठीक है, और ऐसी इसे कैसे कह सकते हैं 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर। 16 5 जा 80 होता है ना, और कितनी डिजिट बाद पॉइंट है 3 डिजिट बाद, 1 2, एक यहाँ पे नहीं है तो 0 लगा दूंगी, कितना हो जाएगा 0.08 है ना। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इतना हो गया, ये पिक्चर आप बनाकर आओगे, ये डायग्राम शो करो अपने एग्जाम में कि टीचर मतलब एग्जामिनर को भी पता होना चाहिए कि आपने एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पढ़ा है, उसमें फिगर क्या बना हुआ है। अगर वो ट्रायंगल कहता है ट्रायंगल बनाओ, क्वाड्रिलेटर बनाओ कहता है क्वाड्रिलेटर बनाओ। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटर बोलेगा तो क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम बोलेगा तो पैरेललोग्राम। ठीक है, जब हम वो चैप्टर करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे कैसे उसमें करता है, पर आप ऐसे इमेज बना के रखो, इससे आपको भी अच्छे से याद आएगा। 0.080 प्लस 100 mm, दोनों मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। अच्छा, ये 100 है ना, 100 के आगे कुछ नहीं है तो मैं 0.0 लगा सकती हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं 080। अब इन सबको ऐड कर दो,
कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पे इसके इधर 0 लगा दिया, 080.001। तो कितना हो जाएगा आपके पास 100.08, इतना आपका आंसर आ गया। अब इसे सॉल्व करके कैसे लिखोगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसने बोला ना थिकनेस, फाइंड द टोटल थिकनेस, थिकनेस बता दी, चाहे तो आप यही लिख दो मिलीमीटर, आंसर कोई कुछ नहीं कहेगा। या हम कैसे लिखते हैं, हमने हमेशा पढ़ा है 6.75 करके लिखो, 6.75 करके लिख के मुझे आंसर दो, ऐसे ही कर रहा है ना हमने। तो हम यहाँ पे भी वही करते हैं, ये मैंने कर दिया, पॉइंट यहाँ पे लगाया पहले 8, तो क्या हो जाएगा इंटू, यहाँ 2 डिजिट पीछे गया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस के पॉजिटिव, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बताना। थैंक यू।